हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो सेकंड चैप्टर मैं कर रहा हूँ रॉकेट साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा ऑर्बिटल मैकेनिक्स है, या कह लो कि वाई वी नीडेड रॉकेट्स। तो कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रजेक्टरी रॉकेट के बारे में जाना था। वहाँ पे हमने कुछ इक्वेशन निकाली थी मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए। लेकिन मैक्सिमम हाइट जो थी हमने निकाली थी फंक्शन ऑफ एक्स थी, और मैक्सिमम रेंज जो निकाली थी फंक्शन ऑफ वाई थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली डिटर्मिन करें मैक्सिमम हाइट इम्पैक्ट वैल्यूज़, तो हमें कुछ और मैथ करना होगा। मैक्सिमम हाइट के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वाई डायरेक्शन में एट द हाईएस्ट पॉइंट, वो ज़ीरो होता है। आपको मालूम है ना, जब एक प्रोजेक्टाइल चलता है और अपने वो टॉप लेवल पे पहुंच जाता है तो वहाँ जाके वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाता है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन में जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, वहाँ पे वी वाई को ज़ीरो पुट कर दूँ तो वहाँ से मैं टी वाई मैक्सिमम निकाल पाऊँगा। ठीक है ना, जब ये वाई मैक्सिमम हो जाएगा वो टाइम को निकाल पाऊँगा। ठीक है, रीअरेंज करके ये आ गया। इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये भी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता रखी है इक्वेशन कहाँ से आई है। ये सारे इक्वेशन का मोशन है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ से आया है ये। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, ये वाली। ठीक है, यहाँ मैंने कर दी है। और कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, अलजेब्रा वगैरह करने के बाद, एलसीएम वगैरह लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी ये रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था ये मैको के बाद है, मेन इंजन कट ऑफ जो था उसके बाद हम ये लेना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ उसका जो रहता है ना, तो वो जो वाई बी होता है, वाई ऑफ बर्नआउट, वो हमें ऐड करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सब कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप मेरी प्लीज़ पहली वीडियो जो मैंने बनाई है सेकंड चैप्टर पे वो देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन मैक्सिमम हाइट की वो ये आ जाएगी, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें मैक्सिमम रेंज पता करनी है तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो वी ओ है ये वी बी ओ है, वेलोसिटी ऑफ बर्नआउट, और उसके अंदर हम मैक्सिमम रेंज पता करने के लिए एक्स बी ओ, एक्स बर्नआउट भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और वी ओ को वी बी ओ लिख दिया है। अभी जो हमारी ये इक्वेशन थी वाई टी वाई बी ओ वाली, है ना, ये वही पीछे वाली इक्वेशन है, लेकिन वहाँ पे बस मैंने वाई बी ओ ऐड कर दिया है। तो यहाँ से मैं वाई मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करूँगा, वाई मैक्सिमम, वाई ऑफ टी मैक्सिमम ज़ीरो होता है मालूम है ना। सॉरी, ये वाई मैक्सिमम है। जब वाई मैक्सिमम हो जाता है तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा उसको। एक्चुअली यहाँ पर मैंने ज़ीरो पुट किया, वो क्या चीज़ है कि जब मेरा वाई ज़ीरो हो जाएगा, देखिए जब मेरा वाई यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वो माने जब टाइम मैक्सिमम हो जाएगा पूरा फ़्लाइट का, ये वाई टी मैक्स है, जब पूरा टाइम मैक्सिमम हो जाएगा तो आपको मालूम है यहाँ पे आके तो सिर्फ यही रह जाएगा ना, वाई तो यहाँ पर रहेगा नहीं। तो मैंने इसको ज़ीरो पुट कर दिया, वो टी मैक्सिमम मुझे निकालना है। और टी मैक्सिमम के लिए जब मैं यहाँ ज़ीरो पुट कर दूँगा और ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, तो वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसके अपॉन 2 है, मैं टाइम मैक्सिमम निकाल लूँगा। ये मेरा टाइम मैक्सिमम आ गया। ये टाइम मैक्सिमम मैं यहाँ पुट करूँगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब फ़्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो जाएगा, जब टाइम मैक्सिमम हो जाएगा, वो हिट कर जाएगा बैक टू सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये टाइम मैक्सिमम मैं यहाँ पुट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा जो मैक्सिमम रेंज है वो आ जाएगी। तो आप देखिए जो मैक्सिमम रेंज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। ठीक है, वाई बी ओ तो है, वो तो फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ओके, अब हमारे पास 5 फंडामेंटल इक्वेशन आई हैं रॉकेट की फ़्लाइट की। तो कुछ तो ये दो हमने
जस्ट अभी निकाली हैं और ये प्रीवियस वीडियो में थी हमारे पास। तो ये 5 ज़रूरी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे जी को 0 पुट कर दूँ तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ 0 पुट कर दूँ इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ जी को 0 पुट कर दूँ तो एक्स मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा, वाई मैक्सिमम। यानी कि जब मेरी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस में नहीं होगा रॉकेट, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज है ना, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि वो दोबारा आएगा ही नहीं इन्फ्लुएंस के अंदर, ग्रेविटी के अंदर। तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता चला जाएगा जब तक वो किसी और प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है। और यहाँ पे एक बात और देखने वाली है कि जो मैक्सिमम रेंज हमें ऑब्टेन होगी ना, वो 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई भी एंगल लूँ, मान लीजिए मैं 30 पे लेता हूँ और एक 60 पे लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों एंगल पर मुझे सेम एक्स की वैल्यू मिलेंगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मुझे सेम एक्स की वैल्यू देते हैं, ठीक है। जो कि आपको डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ तो उसमें समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जो हर उसके लिए वो कट कर रहे हैं ना, देखिए सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे वो अलग, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो एक्स का लाइन है वो सेम जगह पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बात याद रखने वाली है। अब मिसिंग द अर्थ मतलब कि एस्केप वेलोसिटी, आप फिगर में देख पा रहे हैं जो ट्रेजेक्ट्री है ना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, वो जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग बर्नआउट वेलोसिटीज़ के लिए दिया है डायग्राम के अंदर। और बर्नआउट वेलोसिटी हमने अब ओरिजिन से मानी है। तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ के अंदर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एक ऐसी स्पीड है जहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज होगी है ना, वो किसके बराबर आ गई है, वो बराबर आ गई है डायमीटर ऑफ अर्थ के। यानी कि अगर मैं इतनी वेलोसिटी दूँ या से थोड़ी ज़्यादा दूँ तो वो अर्थ को एस्केप कर जाएगा, ठीक है। ओके, फिर वो फॉरएवर के लिए अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। अब ऑर्बिट्स की चर्चा करते हैं। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है, किसी दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। जी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है 6.67 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो मान लीजिए अगर अर्थ के ऊपर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एप्पल है, वो गिर रहा है, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी F = -mg अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो अब एप्पल और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इस फॉर्मूले से भी दी जा सकती है, और एक ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो ये F = ma से आया, दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया तो मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जी की वैल्यू जो है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। तो हम किसी भी प्लैनेट का निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मून का भर दूँ और उसका रेडियस भर दूँ तो मुझे मून की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वहाँ की, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो आर होता है, अगर तो डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर आर अर्थ ही ले लेते हैं, लेकिन हम इसके अंदर हम एच भी ऐड कर सकते हैं, जितनी हाइट वो ऊपर गया है सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच को मैं स्मॉल आर भी लिख सकता हूँ, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जितना मैं दूर जाता जाऊँगा मेरी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और 20,000 किलोमीटर तक ये नेग्लिजिबल हो जाती है। अब कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो 35,000 किलोमीटर पे घूम रहा है, उसके लिए जी की वैल्यू यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले में हम 35,000 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, F = -mg वेयर m इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो जी के अंदर ये वाला पीछे फॉर्मूला था, ये पुट कर देंगे, वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी लग रही है, जो ग्रेविटी है वो इसके एनर्जी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अब जो ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 पॉइंट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव में हम सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और माइनस इनिशियल लिख दिया। तो इसका फार्मूला होता है R1 R2, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन FR dr, ये तरीका होता है ना पोटेंशियल एनर्जी देने का, ठीक है।
तो एफ आर की मैंने ये वैल्यू भर दी -g, ठीक है, m अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, r स्केल, ये कोई ग्रेविटेशनल वाले फार्मूले से आया है, ठीक है, dr। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ, आपको मालूम है कैसे होता है, वो पावर ऊपर जाएगी +1 करके, सब कुछ करके और लिमिट्स लगा के ये आ जाएगा RF माइनस R इनिशियल, या कह लीजिए R2 माइनस R1, 2 को F लिख सकते हैं और 1 को I लिख सकते हैं इनिशियल, ठीक है। तो ये मेरा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी आ गया फाइनल इनिशियल का, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ इनिशियल में मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, बिकॉज जब आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटी होता है तो वहाँ पे तो कोई उससे फोर्स लगी नहीं रही है ना, तो एनर्जी वहाँ कहाँ से आएगी। तो उसको मैंने ज़ीरो पुट कर दिया और यहाँ पे मैंने बाई इन्फिनिटी पुट करूँगा क्योंकि वो बहुत दूर था, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया, एट एनी पॉइंट इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की होगी वो इस प्रकार दी जाएगी, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जी था वो स्क्वायर ऑफ आर था, ये 1/r है, ठीक है। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये है कि जो हम ये एक तरह का पोटेंशियल वेल है और हमें इस वेल के अंदर सैटेलाइट को दूर ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, फिर जब में ज़ीरो आएगी, फिर ये खुद काम करेगा, ठीक है। इसलिए ये वेल के कारण जो हमें काम करना पड़ता है इसको दूर ले जाने के लिए, ये इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। और एक जगह ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे वो अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया। और जो रेडियस होता है अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का या किसी भी प्लैनेट के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, वो पता करने के लिए ये फॉर्मूला होता है AP मास ऑफ स्मॉलर बॉडी मास ऑफ लार्जर बॉडी 2/5 पावर, ठीक है। AP जो है मान लीजिए अर्थ है और ये सैटेलाइट का इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट है, तो ये सेमी मेजर एक्सिस बन गई, ये AP है, ठीक है। किसी भी प्लैनेट का जो सैटेलाइट घूम रहा है उसके अराउंड उसका सेमी मेजर एक्सिस है, उसको यहाँ पुट करना होता है मास ऑफ स्मॉलर बॉडी मास ऑफ लार्जर बॉडी। यहाँ पे लार्जर बॉडी अर्थ है, स्मॉलर बॉडी सैटेलाइट, उसका मास वगैरह भर के और 2/5 पावर रेस करके हम उसका रेडियो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पता कर सकते हैं। तो हमें मालूम चल जाएगी कहाँ तक उसका जो ग्रेविटी उसको एक्सपीरियंस होगी, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे, तब तक थैंक यू।